दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग हाउस में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश के रोज़ बोले जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो इंग्लिश सीखने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वह एक ज़िद्दी लड़का है। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ अ स्टबर्न बॉय। वह एक ज़िद्दी लड़की है। इसको इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ अ स्टबर्न गर्ल। वह 5 साल की है। इसको इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ 5 ईयर ओल्ड। मैं कहाँ बैठूँ? इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर शुड आई सिट। कहीं भी बैठ जाओ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिट वेर एवर यू लाइक। मुझे बताओ क्या हुआ? इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेल मी व्हाट हैपेंड। स्टेशन पास में है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द स्टेशन इज़ नियर बाय। वे एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे लव ईच अदर। वे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे लव ईच अदर। वे एक दूसरे से नफ़रत करते थे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे हेटेड ईच अदर। वे एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे हेट ईच अदर। वे एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे मेड फन ऑफ ईच अदर। मेरी मदद करो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हेल्प मी। उनकी मदद करो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हेल्प देम। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे शाउटेड फॉर हेल्प। ये भी सच है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। वे मुझे परेशान कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे डिस्टर्बिंग मी। वे मुझे परेशान कर रही है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ डिस्टर्बिंग मी। वह मुझे परेशान कर रहा है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ डिस्टर्बिंग मी। हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी शुड रेस्ट फॉर अ वाइल। हमने थोड़ी देर आराम किया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी रेस्टेड फॉर अ वाइल। मुझे चलना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेल आई मस्ट बी गोइंग। ये क्या बकवास है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। तुम क्या कर रहे हो? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। तुम दोनों क्या कर रहे हो? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू टू डूइंग। तुम सब क्या कर रहे हो? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू ऑल डूइंग। लिफ्ट कहाँ पर है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर इज़ द एलिवेटर। तुम समझे नहीं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट अंडरस्टैंड। जैसी करनी वैसी भरनी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू रीप व्हाट यू सो। क्या कोई तुम्हारा यकीन कर सकता है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैन एनीवन बिलीव यू। तुमने पूरा पढ़ लिया क्या? इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू रीड इट ऑल। तुम्हें ये रंग पसंद है क्या? इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू लाइक दिस कलर। मुझसे पैसे मत मांगो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट आस्क मी फॉर मनी। मेरी मजाक मत उड़ाओ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक फन ऑफ मी। उनका मजाक मत उड़ाओ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक फन ऑफ देम। ऐसी बात मत बोलो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट से सच अ थिंग। ऐसे शब्द मत बोलो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट से सच अ वर्ड। वे अच्छा कमा लेता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही अर्न्स अ गुड सैलरी। उसने दरवाजे पर खटखटाया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही नॉक एट द डोर। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई नॉक द डोर। उसने मुझे बताया कहाँ जाना है।
इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही टोल्ड मी वेयर टू गो। मैंने उन्हें बताया कहाँ जाना है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई टोल्ड देम वेयर टू गो। वह बस अभी आता होगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही विल कम सून। वह बस अभी वापस आ जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही विल कम बैक सून। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट एग्री विथ यू। मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक कॉफ़ी मोर देन टी। मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक टी मोर देन कॉफ़ी। तो दोस्तों, आपको क्या पसंद है, टी या कॉफ़ी? आप इसका जवाब कमेंट में बताएं। मुझे अभी भी नहीं पता। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई स्टिल डोंट नो येट। मैं अपने आप करना चाहता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू डू इट माई सेल्फ। आज कोई है जो नहीं आया है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इज़ एनीवन एब्सेंट टुडे। उसकी हालत बुरी है। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ इन पुअर हेल्थ। उसे खुश करना मुश्किल है। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ हार्ड टू प्लीज़। उसने कोई बहाना बना लिया। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही मेड अप एन एक्सक्यूज़। उसने पैसों के लिए शादी की। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही मैरिड फॉर मनी। मैंने एक खूबसूरत लड़की देखी। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने एक खूबसूरत लड़का देखा। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई सॉ अ हैंडसम बॉय। कुछ इंसान ईमानदार है। इसको इंग्लिश में कहेंगे सम पीपल आर सिंसियर। कुछ इंसान बेईमान है। इसको इंग्लिश में कहेंगे सम पीपल आर इनसिंसियर। वह कामयाब होना चाहता था। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही वांटेड टू सक्सीड। मैं कामयाब होना चाहता हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू बी सक्सीड। तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज़ योर जॉब गोइंग ऑन। सब ठीक है। एवरीथिंग इज़ ओके। मैं इस योजना से सहमत हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एग्री टू दिस प्लान। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम ट्रस्टिंग टू यू। तुम क्या खा रहे हो? इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू ईटिंग। मुझे लगता है वह आएगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एक्सपेक्ट हिम टू कम। मुझे लगता है वह आएगी। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एक्सपेक्ट हर टू कम। मुझे उल्टी जैसा हो रहा है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई फील लाइक वॉमिटिंग। मेरे पास कुछ अच्छे दोस्त हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव सम गुड फ्रेंड्स। मेरे सर में दर्द हो रहा है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव हेडेक। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव स्टोमक एक। मेरी कमर में दर्द है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव पेन इन बैक। मुझे पता है उसने ये क्यों किया था। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई नो वाई ही डिड इट। वह बड़े शहर में रहते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे दे लिव इन बिग सिटी। मैंने तो मजाक के तौर पर कहा था। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई मींट इट एज अ जोक। मैंने तो बस मजाक कर रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम जस्ट किडिंग। मेरे ख्याल से तुम सही हो। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक यू आर राइट। मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट माई मनी बैक। मुझे अपनी सारी चीज़ें वापस चाहिए। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट माई ऑल थिंग्स बैक। मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल कम विथ यू। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव मेड अ डिसीज़न। वह पढ़ाई कर रहा है क्या? इसको इंग्लिश में कहेंगे इज़ ही स्टडिंग। तुम पढ़ रहे हो क्या? इसको इंग्लिश में कहेंगे आर यू स्टडिंग।
चलो मेरे घर चलते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो टू माई होम। तुम्हारे घर चलते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो टू योर होम। दरवाजे को बंद कर दीजिए, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ शट द डोर। उसने उसे एक घड़ी दी, इसको इंग्लिश में कहेंगे शी गिव हिम अ वॉच। उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे, इसको इंग्लिश में कहेंगे शी वॉर अ रेड ड्रेस। पानी का पाइप फट गया, इसको इंग्लिश में कहेंगे द वाटर पाइप बर्स्ट। ये जूते उसके हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस शूज आर हिम। समय तेजी से बीतता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे टाइम गोज बाय क्विकली। अपने हाथ अच्छे से धो, इसको इंग्लिश में कहेंगे वॉश योर हैंड वेल। तुमने उसे कब देखा था, इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड यू सी हर। मुश्किल कहाँ है, वेयर इज़ द प्रॉब्लम। तुम्हारे पिता कहाँ हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ योर फादर। तुम्हारी माता कहाँ है, इसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ योर मदर। तुम ये साबित नहीं कर सकते, इसको इंग्लिश में कहेंगे यू कांट प्रूव डेट। तुम आज खुश लग रहे हो, इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर लुकिंग हैप्पी टुडे। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, इसको इंग्लिश में कहेंगे यस आई एम वेरी हैप्पी। मैं बेगुनाह हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम इनोसेंट। मैं इसलिए वापस आया था, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ वाई आई कम बैक। यह गार्डन बहुत सुंदर है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस गार्डन इज़ सो ब्यूटीफुल। यह नदी बहुत सुंदर है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस रिवर इज़ सो ब्यूटीफुल। अपना मुंह इस तरफ मोड़ो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टर्न योर फेस दिस वे। पानी बहुत ज़रूरी है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सब साथ में खड़े हो जाओ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंड अप ऑल टुगेदर। हमारी आज स्कूल से छुट्टी है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव नो स्कूल टुडे। तुम कभी भी किसी की मदद क्यों नहीं करते, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई डिडेंट यू हेल्प एनीवन। टीवी चालू कर दोगे क्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे विल यू टर्न ऑन द टीवी। तुम उससे छोटे हो क्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू यंगर देन हिम। मेरा भागने का मन कर रहा है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई फील लाइक रनिंग। मुझे बुखार की दवाई की ज़रूरत है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड फीवर मेडिसिन। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम स्टडिंग। मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेटिंग फॉर बस। मैं उसको यह बात समझाऊँगा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल एक्सप्लेन इट टू हर। मुझे उनकी मदद करनी पड़ेगी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल हैव टू हेल्प देम। मैं फिर से नहीं करूँगा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नेवर डू इट अगेन। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँगा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कॉल यू बैक लेटर। 10 बजने वाले हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ ऑलमोस्ट 10 o'clock। यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपके पास कितने पैसे हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच मनी डू यू हैव। मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम एबल टू रीड इंग्लिश। मैंने कल एक किताब ख़रीदा था, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई बॉट अ बुक यस्टरडे। मैं इस बार नहीं आ सकता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट मेक इट दिस टाइम। मैं अब और नहीं चल सकता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट वॉक एनी मोर। मुझे इसकी झलक दिखाई दी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे
आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हर। मुझे थोड़ा आराम करने का मन है। आई फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट। मैं रोज़ 6 बजे उठता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई गेट अप एट 6 o'clock एवरी डे। मेरे पास तुमसे मिलने का समय नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो टाइम टू मीट यू। मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर। मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम बिज़ी इन माई वर्क। मैं तुमसे नाराज़ हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। मैं छाया में खड़ा हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग इन द शेड। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी आर वेटिंग फॉर देम। यह समस्या बहुत कठिन है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। 9 बज चुके हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ ऑलरेडी 9। यह मेरे दोस्त के लिए है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ फॉर माई फ्रेंड। क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? इसको इंग्लिश में बोलेंगे मे आई आस्क सम क्वेश्चंस। उसने सब कुछ अपने आप किया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी डिड इट ऑल बाय हर सेल्फ। वह अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ नॉट कम हियर येट। तोहफे के लिए धन्यवाद। इसको इंग्लिश में बोलेंगे थैंक्स फॉर द गिफ्ट। पुलिस ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द पुलिस एब्यूज हिज पावर। कोई और रास्ता भी होगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर मस्ट बी अनदर वे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे लुक एट ईच अदर। आज स्वतंत्रता दिवस है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टुडे इज़ इंडिपेंडेंस डे। तुमने कल क्या किया? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू वांट मी टू डू। तुम्हारा सबसे पसंदीदा खाना क्या है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे विच इज़ योर फेवरेट फूड। मुझसे बात क्यों कर रहे हो? इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू टॉकिंग टू मी। वह हमेशा लेट आता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही ऑलवेज कम लेट। आज मौसम काफ़ी ठंडा है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ रेदर कोल्ड टुडे। अपने काम से काम रखो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई फादर इज़ वेरी नाइस। मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई स्टोमक इज़ ग्रोलिंग। स्कूल अप्रैल में शुरू होता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्कूल बिगिन इन अप्रैल। स्कूल शाम 6 बजे बंद होता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्कूल ओवर एट 6 PM। मैं कमरे की सफाई करूँ क्या? इसको इंग्लिश में बोलेंगे शाल आई क्लीन द रूम। मैं ऑफिस की सफाई करूँ क्या? इसको इंग्लिश में बोलेंगे शाल आई क्लीन द ऑफिस। वह नरम दिल वाली है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज़ अ जेंटल हार्ट। वह नरम दिल वाला है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ अ जेंटल हार्ट। वह नरम दिल वाले हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे हैज़ अ जेंटल हार्ट। उनके पास बहुत पैसे हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। वह बहुत गरीब है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे आर वेरी पुअर। वह गरीब है पर खुश है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे आर पुअर बट हैप्पी। यह लगभग सही है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ ऑलमोस्ट करेक्ट।
ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। बच्चे ने रोना बंद कर दिया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द बेबी स्टॉप क्राइंग। दरवाज़ा खुला रह गया था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द डोर वॉज रिमेन ओपन। यह लाइट काम नहीं करती। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस लाइट डजंट वर्क। जितना जल्दी उतना अच्छा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द सूनर द बेटर। वे बहुत खुश होंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे विल बी वेरी हैप्पी। वह बहुत पतली है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ वेरी थिन। वह बहुत पतला है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ वेरी थिन। वह बहुत मोटी है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ वेरी थिक। वह बहुत मोटा है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ वेरी थिक। टॉम ने इंजन को चालू कर दिया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टॉम स्टार्टेड द इंजन। हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी ऑफ्टन मेक मिस्टेक्स। तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू लाइक टू डू। दुकान कितने बजे खुलती है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे एट व्हाट टाइम डज शॉप ओपन। तापमान क्या है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ द टेम्परेचर। हकला क्यों रहे हो? इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू स्टटरिंग। हम समय पर पहुंच जाएंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी विल अराइव ऑन टाइम। तुम्हारे पास काफ़ी समय था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम्हारे पास काफ़ी समय है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव गुड मेमोरी। उसने अपने परिवार को छोड़ दिया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही अबंडेन हिज फैमिली। वह जल्दी नहीं उठा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही डिड नॉट गेट अप अर्ली। वह खाने को सूंघ रहा है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ स्मेलिंग द फूड। उसको मेहनत की आदत है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ अ हैबिट ऑफ हार्ड वर्क। उसने मेरी तरफ देखा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही लुक एट मी। वह घमंडी है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ एरोगेंट। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डू नॉट हैव मच टाइम। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डू नॉट हैव मच मनी। मुझे अपना काम बहुत पसंद है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक माई जॉब। मुझे अंग्रेज़ी पढ़ना अच्छा लगता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक स्टडिंग इंग्लिश। मुझे गणित समझ नहीं आता। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड मैथ्स। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई कुड हेल्प यू। 6 बजने वाले हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ऑलमोस्ट 6 o'clock। कोई सा भी ले लो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेक विच एवर यू वॉन्ट। कल मेरा जन्मदिन है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टुमारो इज़ माई बर्थडे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आप किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।